नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। जरूरी नहीं है कि पढ़ाई लिखाई में अव्वल रहने वाले ही सफलता के मुकाम पर पहुंचे। जिंदगी की पाठशाला में कुछ ऐसी बेटियां भी हैं जो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ी तो सारी धारणाएं पीछे छूट गईं। इन्हीं बेटियों में से एक है मध्य प्रदेश की रशीदा बी, जो कभी स्कूल तो नहीं गई लेकिन अपने राज्य के लोगों को हक दिलाने के लिए दुनिया भर के मंचों पर पहुंचे। चलिए हमारे साथ एक बार फिर मध्य प्रदेश के सफर पर। उन्नीस में जब भोपाल गैस त्रासदी का कहर बरपा था तो हजारों लोगों ने अपनों को खोया। लेकिन 28 साल पहले 3 दिसंबर की उस काली रात ने इतना जहर घोला कि जिंदगी पटरी पर आज तक नहीं आ सकी। आज भी उस दंश के निशान दूसरी पीढ़ी के जख्मों में दिखते हैं। उन जख्मों को भरने के लिए प्रयास सरकार ने किए तो समाज भी साथ खड़ा था। पति और बच्चों को खो चुकी महिलाएं रोजगार को मोहताज थीं, तो बच्चे विकलांग पैदा हो रहे थे। अनगिनत परेशानियां थीं जिनका समाधान सरकारी फाइल्स और बाबुओं की टेबल पर चक्कर लगवा रहा था। ऐसे में परिवार के 13 लोगों को खो चुकी रशीदा बी ने रोजगार के लिए घर से बाहर निकलने की ठानी। हम लोग जब आए तो उन्होंने पूरे महीने हमें बिठा के रखा, एक दिन हमें काम दिया और पेमेंट बनी हमारी टोटल 6 रुपये। तो हमने कहा सभी महिलाओं 100 ही महिलाओं को 6 रुपये पेमेंट बनी। तो हमने कहा जी अभी तक तो 150 रुपये मिल रहे थे, अब जी 6 रुपये को हम क्या करेंगे, हमारे 6 रुपये में तो कुछ एक टाइम का खाना भी नहीं बनेगा। तो उन्होंने कहा बस यही काम आपने किया, तो हमने आपने इतना दिया, हमने किया, हमें आपने काम दिया नहीं। बस वहाँ से फिर हमारी लड़ाई शुरू हुई। हालांकि रशीदा बी के पति उस त्रासदी से बच गए थे, लेकिन वे भी काम करके पति का हाथ बंटाना चाहती थी। और पर्दे में रहने वाली ये बेटी घर से बाहर निकली तो उन परेशानियों से वाकिफ हुई जो गैस पीड़ितों का दर्द बनकर निकल रही थी। लिहाजा हजारों लोगों की मदद के लिए गैस पीड़ित महिला स्टेशनरी कर्मचारी संघ बनाया, चिंगारी ट्रस्ट का गठन किया और बच्चों को इलाज मुहैया कराने की व्यवस्था की। गैस पीड़ितों की समस्याओं को मंच दिया और मध्य प्रदेश सरकार से लेकर दिल्ली की सत्ता में बैठे लोगों को उस दर्द से वाकिफ कराया। यही नहीं, आंदोलन के जरिए कंपनी के उच्च प्रबंधन तक अपनी बात पहुंचाई। लेकिन 55 साल की रशीदा बी के लिए ये सब कुछ इतना आसान भी नहीं था। दूसरे मुस्लिम परिवारों की तरह वे भी बंदिशों में पली बढ़ी थी, बचपन से मुफलिसी में रही थी। लिहाजा घरेलू कामों के साथ साथ बीड़ी बनाने जैसे काम करके 2 पैसे कमाने में भी हाथ बंटाने का काम कर चुकी थी। लेकिन समाज के प्रति जिम्मेदार इस बेटी ने देश के प्रति अपनी जवाबदेही तय की तो पति ने भी हर कदम पर साथ दिया। हस्बैंड ने हमारे कभी भी इसका विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप जाओ, और जब जब आंदोलन हुआ और उनकी ज़रूरत हुई वो भी शामिल हुए उसमें। दिल्ली पदयात्रा 1989 में जब हम गए थे। देश विदेश में आंदोलनों की अगुवाई करने वाली रशीदा बी स्कूली शिक्षा से महरूम रही, लेकिन अमेरिकी संस्था ने एनवायरमेंट गोल्ड बैंक पुरस्कार से नवाजा। तो पुरस्कार में मिली 58 लाख रुपए की राशि भी इस बेटी ने चिंगारी ट्रस्ट को समर्पित कर दी। भविष्य के भारत का नया चेहरा बन रही ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। यानी कि अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन रशीदा बी जैसे लोग हैं जो दूसरों के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। हर कदम पर बेसहारा लोगों का सहारा बनते हैं, तो दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हैं और उनकी खुशियों के लिए अपनी खुशियां भी न्यौछावर कर देते हैं। कल आपको मिलवाएंगे रूढ़िवादी समाज की बेड़ियां तोड़कर सफलता के नए आयाम छूने वाली हरियाणा की एक बेटी से। बस आप देखना न भूलें, अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजो।